आरव और अनिका ने पुस्तकालय के अंदर कदम रखा, जहां सैकड़ों पुरानी किताबें ढेरों अलमारियों पर रखी हुई थी। हर एक किताब में कोई रहस्य था जो उनके अगले कदम को तय कर सकता था। पुस्तकालय की भीनी भीनी खुशबू और अजीब सी खामोशी ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया था। जैसे ही उन्होंने अपनी पहली किताब खोली, अचानक एक भयंकर आवाज गूंजी जो हर दिशा से आ रही थी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? वही गहरी और भयावह आवाज गूंजी। क्या तुम इस पुस्तकालय के रहस्यों को समझने के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं, आरव ने आत्मविश्वास से कहा, जबकि अनिका ने सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। वे दोनों एक दूसरे से अचंभित थे कि ये रहस्यमय स्थान उन्हें कैसे चुनौती देगा। पुस्तकालय की हवा में गहरी ठंडक थी और हर किताब जैसे किसी चमत्कारी शक्ति से भरी हुई हो। लेकिन इन किताबों के साथ साथ यहाँ के हर स्थान में भी एक छिपी हुई चेतना थी जो उन्हें आगाह कर रही थी। ये कोई सामान्य जगह नहीं थी और इसे पार करना केवल ज्ञान से नहीं बल्कि आत्मबल और आत्मविश्वास से भी जुड़ा था। ये पुस्तकालय सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं है, आरव ने धीरे से कहा। यह हमें हमारी अगली परीक्षा में वह रास्ता दिखाएगा जिसे हमें अपनाना होगा। उसकी आवाज में गंभीरता थी और वह जानता था कि आने वाला समय और भी कठिन होने वाला था। अनिका ने एक किताब उठाई और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहले पन्ने को पलटने की कोशिश की, अचानक पुस्तक से एक भयंकर लहर निकली जिसने उसे पीछे धकेल दिया। ये एक चेतावनी थी, एक संकेत कि पुस्तकालय में हर किताब पढ़ने के लिए नहीं थी। कुछ किताबें केवल उन पर विश्वास करने वालों के लिए खुलती थी। देखो, हमें ये समझना होगा, आरव ने कहा। ये किताबें हमें कुछ सिखाने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें आत्मज्ञान की गहरी धारा में डालने के लिए हैं। हमें अपनी अंदर की ताकत का सामना करना होगा। पुस्तकालय के बीच में एक बड़ा दरवाजा था जो एक और रहस्यमय जगह की ओर खुलता था। उस दरवाजे के पास एक संकेत लिखा था, जो भीतर जाएगा वह बिना किसी भय के बाहर निकलेगा या फिर कभी बाहर नहीं आएगा। ये संकेत कुछ गंभीर बात कह रहा है, अनिका ने डर के साथ कहा, लेकिन उसने अपने भय को खुद पर हावी नहीं होने दिया। क्या हम इसके अंदर जाएं? आरव ने उसकी ओर देखा और एक गहरी सांस ली। हमें आगे बढ़ना होगा। इस जगह का उद्देश्य हमें उस ताकत से परिचित कराना है जिसे हमने अभी तक पूरी तरह से महसूस नहीं किया है। वे दोनों दरवाजे की ओर बढ़े और जैसे ही दरवाजा खोला, अचानक पूरी जगह एक अद्भुत रोशनी से भर गई। ये रोशनी इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी आंखों ने रोशनी को स्वीकार किया, तो उन्हें एक भव्य कक्ष नजर आया जहां विशालकाय दर्पण लगे थे। ये क्या है? अनिका ने चुपके से पूछा। ये दर्पण हमें क्या दिखाने वाले हैं? आरव ने सिर झुकाकर कहा, ये दर्पण हमारे भीतर की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करेंगे। हमें अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को देखना होगा, तभी हम इस परीक्षा को पास कर सकेंगे। दोनों दर्पणों के सामने खड़े हो गए और जैसे ही उन्होंने अपनी नजरें उन पर डाली, अजनबी सीन उनके सामने आए। पहले दर्पण में आरव ने खुद को एक बेजोड़ योद्धा के रूप में देखा जिसकी शक्ति और साहस असीम थे। लेकिन दूसरे दर्पण में उसने खुद को एक असहाय लड़के के रूप में देखा जो अपने भीतर के डर और असुरक्षा से जूझ रहा था। ये क्या है? आरव ने चौंकते हुए पूछा। ये वो वास्तविकता है जो तुमने हमेशा से खुद में छुपा रखी है, आवाज गूंजी। तुमने अपने भीतर की ताकत को हमेशा दबाया है, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचानना होगा। अनिका ने भी दर्पण में देखा। पहले दर्पण में वो खुद को एक बहादुर लड़की के रूप में देख रही थी, लेकिन दूसरे दर्पण में उसने खुद को डर के साए में घिरी हुई पाया। उसे लगा जैसे वह कहीं खो गई है और वह अपने डर से बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। हमें अपने डर का सामना करना होगा, आरव ने कहा। इन दर्पणों के जरिए हम जान सकते हैं कि हमारे भीतर क्या छिपा है। हाँ, अनिका ने कहा, लेकिन हमें अपनी सच्चाई को स्वीकार करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने एक साथ कदम आगे बढ़ाया
और जैसे ही वे दर्पणों से दूर हटे, वह स्थान भी धीरे धीरे शांत हो गया। इस रहस्यमय कक्ष ने उन्हें एक गहरी समझ दी थी कि केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को समझना और स्वीकारना भी आवश्यक था। ये सही समय है, आरव ने कहा। अब हम अपने अगले कदम के लिए तैयार हैं। जैसे ही वे पुस्तकालय से बाहर निकले, उनके भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ चुका था। अब वे जानते थे कि चाहे जो भी हो, वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका अपने भीतर की पूरी शक्ति को पहचानकर अगले चरण में सफल होंगे? ये यात्रा अब एक नई दिशा में जाने वाली है।